क्लियर यहाँ तक? चलो, एक्सॉर गेट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा इग्नोर भी पढ़ लेते हैं साथ में। क्वेश्चन होगा, इस पर टेंशन मत लो। अब लिखना दूसरा एक्सनॉर गेट। सब पे क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरे जितना तुम सोच रहे हो मन में उतना मन भर के क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले एक बार मुझे पढ़ाने दो थियरी, फिर मैं क्वेश्चन ही साथ में करवाऊंगा, एक पूरी क्लास क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे। अब देखो एक्सनॉर गेट में सेम काम, दिस यहाँ पे लगेगा बबल, हो जाएगा एज इट इज। ये है ए, ये है बी, ये बनेगा वाई, दैट इज योर ए बार बी बार प्लस ए बी, इसी को बोलते हैं ए एक्सनॉर बी। ओके, और देखो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, पहले वाले गेट में भी एक्सॉर को भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। कैसे? ये देखो, दिस ये कर देगा ए बार बी बार, ये कर देगा ए बी, और यहाँ से देखो ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लॉजिक गेट बस बनाते जाओ, आंसर आता जाएगा। ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, पहले वाले में भी क्या करते थे तुम, जैसे एक्सॉर गेट जहाँ बनाए थे तुम, देखो एक्सॉर गेट बनाए थे, ये यहाँ कितना था ए और बी, वाई इक्वल टू कितना ए एक्सॉर बी था, जिसको तुम बोल दिए थे ए बार बी प्लस ए बी बार। सेम काम यहाँ पे भी करना है। देखो एंड गेट लगा के ए बार बी, फिर यहाँ पे एंड गेट लगाओ ए बी बार, दिस यहाँ लगाओ एंड गेट, सॉरी और गेट, ये बन जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। यही है वाई का एक्सप्रेशन। ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मिनिमम नंबर ऑफ एंड और गेट पूछ देगा तुम्हें, एक्सॉर गेट में कितना मिनिमम नंबर ऑफ एंड गेट और गेट होता है, तो कितना है? देखो एक एक्सॉर गेट में 2 मिनिमम नंबर ऑफ एंड गेट होगा और एक और गेट होगा। यहाँ पे देख लो सेम केस है, 2 एंड एक और। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए तुम्हें। ओके, क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में आ रहा है? अगर यही इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट में जाओगे तो ये सारी चीज़ें काम आने वाली है, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स गेट हमेशा प्रेजेंट होगा। बेसिक्स गेट मीन्स एंड गेट और गेट। पूछेगा तुम्हें ये एक्सॉर गेट में कितना एंड गेट है और कितना और गेट है, नंबर ऑफ एंड गेट है और गेट, तो कैसे बताओगे? ये इंप्लीमेंटेशन आएगा, तुम कर लोगे अपना। कितना 2 एंड गेट और एक और गेट। सेम काम यहाँ पे भी करना है, एक्सॉर में भी और एक्सनॉर में भी सेम ही का होता है। ओके, चलो ये कर लिए, इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब देखो ये इसका ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। बनाओ तुम लोग, ट्रूथ टेबल बनाओ खुद से। ए और बी, y इक्वल टू ए एक्स नॉट बी, कितना होगा? 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 कितना होगा? इस केस में कंप्लीमेंट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा पहले वाले के। पहले 0 0 पे 1 0 था, अब 0 0 पे 1 हो जाएगा। यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, अब इस पे फोकस करो। ये क्या है? POS, और ये क्या हो गया? SOP। अब देखो SOP फॉर्म में कैसे लिखोगे? कहाँ कहाँ है? देखो 0 पे और 3 पे। तो इसको कैसे लिखोगे? ये ए बार बी बार प्लस ए बी, यही होता है ए एक्सनॉर बी। अब POS फॉर्म में लिखोगे, ये सब बस कॉपी में रहना चाहिए, इसीलिए लिखा रहा हूँ, कोई मकसद नहीं है। सब समझ में आ गया होगा, खुद से कर लो, रिवीजन हो जाएगा। पाए यहाँ पे जो मिसिंग है वो यहाँ पे पुट कर दो। कितना मिसिंग है? 1 और 2। अब 1 के देखिए, 1 के लिए कितना? 0 और 1, तो POS फॉर्म में 0 मतलब नॉन कम्प्लीमेंटेड, 1 मतलब कम्प्लीमेंटेड, तो कितना हो जाएगा? ये 0 मतलब कम्प्लीमेंटेड, तो ए बार प्लस बी
इंटू ए प्लस बी बार, ये हो जाएगा ए एक्सनॉर बी का एक्सप्रेशन। ओके, चलो यहां लिख लो, टू इनपुट एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट आर complement to each other, complement to each other। क्या बोल रहा हूँ, टू इनपुट एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर, यही लिखना है तुम्हें। टू इनपुट एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर, अभी लिख रहा हूँ बस, आगे इसको भी जनरलाइज करूंगा। जैसे देखो दो ही के लिए बताए, फिर मल्टीपल के लिए हो गया, सिमिलर काम यहाँ पे भी करना है। इसके नीचे जस्ट लिख दो, इसके नीचे लिखना जस्ट एक लाइन और, इसके नीचे एक लाइन और लिखना, इसके नीचे लिखना एक्सनॉर गेट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। एक्सनॉर गेट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। एक्सनॉर गेट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। ओके, यहां तक क्लियर सबको? कोई डॉट यहां तक बता दो, कोई डॉट यहां तक बता दो जल्दी, किसी को कोई डॉट है यहां तक बता दो। एनीवन? किसी को कोई डॉट? चलो नहीं है डॉट, क्लियर है तो प्रॉपर्टी लिखो, खुद से लिखना है इसका प्रॉपर्टी, जैसे उसमें किए थे सेम काम करना है। पहला प्रॉपर्टी क्या था उसमें, ए एक्सॉर ए, यहां आएगा ए एक्सनॉर ए, मतलब जब इनपुट सेम होगा तो आउटपुट कितना होगा जल्दी बताओ। ए एक्सनॉर ए इक्वल टू कितना होगा इन केस ऑफ एक्सनॉर गेट, जब इनपुट सेम होगा तो आउटपुट शुड बी जब एक्सनॉर गेट केस में इनपुट ए हो जाए, मतलब सेम हो जाए, तो आउटपुट कितना देगा जल्दी बताओ। आ गया ना कंफ्यूजन? देखो एक बोल रहा है 1, दूसरा बोल रहा है ए, आदर्श 1 बोल रहा है, शुभम ए बोल रहा है। आ गया ना कंफ्यूजन? अभी तो बस पढ़ ही रहे हो, सोचो जब पढ़ के निकल जाओगे 5 दिन के बाद पूछूंगा, जब सीक्वेंशियल चलता रहेगा तब कैसे करोगे इस चीज़ों को। शुभम का 1 आ गया, ओके, अमित का 1 तो देखो ए, देखो ऐसे याद रखोगे, चीज़ें याद नहीं रहेगा। ए एक्सॉर ए कितना होता था, एक्सॉर गेट के केस में इनपुट क्या कितना होता था, जब इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0, यहाँ पे इनपुट सेम हो आउटपुट कितना कंप्लीमेंट हो जाएगा, 0 कंप्लीमेंट कितना 1, तो 1 लिख दो बस, कितना होगा 1। अब लगाओ यहाँ पे सेम काम, दो प्रॉपर्टी को एक साथ याद करवा रहा हूं मैं, ये कितना हो जाएगा ए एक्सनॉर 1 कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। पहले कितना होता था ए एक्सॉर ए, पहले कितना था ए एक्सॉर ए कितना होता था ए बार, क्योंकि ये डंडा ऊपर शिफ्ट कर रहा था। अब देखो ए एक्सनॉर 1 कितना हो रहा है ए हो रहा है। ओके, दूसरा देखो ए एक्सनॉर ए बार कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, पता है तुम्हें। अब इसको यहाँ शिफ्ट करो और इसको यहाँ शिफ्ट करो तो कितना हो जाएगा ये ए एक्सनॉर 0 इक्वल टू ए बार। दोनों को रिलेट करके याद रखना, याद रहेगा अपने आप, कॉन्सेप्ट समझना पर बस, बाकी तुम कर ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं। ए एक्सनॉर 0 के साथ कितना हो गया ए बार। बराक ओबामा आ चुके हैं सेशन में, कभी कभी आते हैं देखने के लिए जो सेशन चल रहा है कि नहीं। ए एक्सनॉर 0 इक्वल टू ए बार। ओके, अब तीसरा दिखाओ, तीसरा क्या पढ़े थे, थर्ड वाला क्या था जल्दी बताओ। एक्सॉर गेट में थर्ड वाला प्रॉपर्टी क्या था, देखो 1 2 तो 2 में तो 2 पढ़ लिए। तीसरा वाला क्या था जल्दी बताओ, एक्सचेंज प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यही पढ़े थे ना। तीसरा क्या पढ़े थे, एक्सचेंज प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यहां भी करेगा।
XNOR गेट होल्ड्स एक्सचेंज प्रॉपर्टी। मतलब A XOR B, सॉरी XOR नहीं XNOR, A XNOR B XNOR C इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से एक दूसरे को एक्सचेंज करो, इसको यहां और इसको यहां, लिख दे रहा हूं मैं, समझ में तो आ ही रहा तुम्हें। A XNOR C XNOR B सिमिलर में कितना हो जाएगा, C XNOR B XNOR A, ये सब इक्वली होता है। इसके बाद A XNOR C, ये तो लिखा ही हुआ है, B XNOR A XNOR C, ये सब क्या होता है, एक्सचेंज करके सब इक्वली होता है। क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर है यहां तक। अब देखो इसके बाद क्या पढ़े थे, इसके बाद क्या था, वही ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट देख लो यहां पे भी। 4th नंबर प्रॉपर्टी क्या था, A XNOR A XNOR A डॉट 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 n टाइम्स, और इफ n इक्वल टू n इज ऑड, तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू जब ऑड हो जाएगा तो देखो ये A XNOR A XNOR A कितना हो जाएगा, A XNOR A 1 और XNOR A कितना हो जाएगा, ये यही तो होगा ना। सिमिलर काम 5 के साथ करो, 5 लो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, A XNOR A कितना होता है 1, A XNOR A कितना होता है 1, और 1 और 1 के साथ XOR करोगे तो कितना होगा 1, और 1 XOR कितना A, तो कितना होगा A ही होगा। देखो ये भी है ये भी है, मतलब इन केस ऑफ ऑड कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू A ही हो जाएगा। दूसरा, इफ n इज इवन, बताओ कितना होगा, जल्दी से चेक करके तुम लोग बताओ, n इज इवन, जल्दी बताओ क्या होगा। ऑड के लिए A कैसे वहां पे बता दिया, सिमिलर n इज इवन के लिए बताओ तुम लोग जल्दी, n इज इवन के लिए कितना होगा, n इज इवन के लिए कितना होगा, 2 ले लो फिर 4 ले लो, बताओ जल्दी से कितना होगा। n जब इवन होगा तो A XOR A का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बता दो सारे स्टूडेंट, जल्दी बता दो। जब n का वैल्यू इवन होगा तो कितना होगा, कितना होता था, A XNOR A करोगे, A XNOR A जब इनपुट सेम होता था तो आउटपुट कितना होता है XNOR में 1 होता है, तो फिर 2 के लिए करो, सिमिलर काम 4 के लिए करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, कितना होगा ये 1 आ जाएगा, ठीक 1। ओके, अमित का भी, आशीष, शिल्पा, आदर्श, वेल डन, 1 आ गया, यही था। इसके बाद था 5वां और लास्ट प्रॉपर्टी, 5th और लास्ट कंट्रोल इनपुट वाला, खुद से लिखो, खुद से लिखो, समझ में आ जाएगा। क्या था, दिस यही था ना, A, और ये था कंट्रोल इनपुट, ये कितना 0 या 1, और ये y इज द आउटपुट। तो पहला क्या होगा, फर्स्ट, इफ कंट्रोल इनपुट इक्वल टू 0 देन आउटपुट y इक्वल टू कितना हो जाएगा, A XNOR 0, दैट इज, बताओ जल्दी से, इफ कंट्रोल इनपुट इज 1 देन आउटपुट y इक्वल टू A XNOR 1 इक्वल टू कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। A 0 के साथ क्या बनाएगा और 1 के साथ क्या बनाएगा,
जल्दी बताओ, जीरो के साथ क्या बनाएगा ये? जीरो के साथ क्या बनाएगा? जीरो के साथ ए बार, ओके, एक तो ए लिख रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? ए बार और ए में ऐसे कन्फ्यूजन करोगे तो कैसे होगा? जीरो के साथ क्या बनाता था? अब चलो एक्सॉर गेट में, एक्सॉर गेट में जीरो के साथ क्या बनता था? जीरो था तो क्या बनता था? सिंपल ए बनता था। तो यहाँ जीरो के साथ क्या बनेगा? ए बार, और 1 के साथ क्या बनेगा? ए। बस जस्ट कंप्लीमेंट है दोनों एक दूसरे का। आ गया समझ में? यहाँ तक क्लियर? सर पहले वाले में ए बार, दूसरे में ए, ठीक है, ए बार और ए, क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन ले एक। अब दो चीज़ बचा है, अब दो चीज़ अब जो बचा है वो कल पढ़ना है मुझे। मिक्स्ड प्रॉपर्टी इस दोनों का, और कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी। क्या? मिक्स्ड प्रॉपर्टी एंड कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी दोनों बताऊंगा अभी। अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर इसके बाद बताऊंगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए? चलो अब देखते हैं कितना तुम लोग क्वेश्चन करो पहले। अब वाई कितना आएगा जल्दी बताओ? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है x, डी ऑप्शन है x बार। जल्दी बताओ कितना आएगा वाई? अदर्स का आंसर आ गया 0, ओके। सारे का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हो सेशन में। कितना है इसका आंसर बता दो, कितना है? जीरो जीरो जीरो, सबका जीरो आ रहा है क्या? सबका जीरो आ रहा है क्या? अमित का 1 आया, वेल डन अमित, वेल डन। कहाँ हो जीरो वाले? गलत है जीरो भैया, देख लो एक बार। जीरो वाले गलत हो, इतना खुश मत हो जाओ, इसलिए बोले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। अभी तो पहला क्वेश्चन में ही फंस गए तुम लोग। अब 0 1 क्या होगा मुझे भी चेक करना पड़ जाएगा। देखो कैसे आ रहा है, देखो x और a है, यहाँ देखो यहाँ x है a है, तो बताए थे एक्सॉर गेट जो है x वहाँ a था, 1 के साथ क्या बनाता है? कंप्लीमेंट। a के साथ क्या? 1 के साथ कंप्लीमेंट बनाता है x बार। अब यहाँ पे देखो x है, दोनों क्या है? x और x बार, x और x बार कितना हो जाएगा? दोनों क्या है? डिफरेंट है। x बार कितना हो जाएगा? आउटपुट 1, यही तो होगा ना आउटपुट 1। अब देखो यही चीज चलोगे, फिर आगे लोगे तो फिर कितना? x बार आएगा, फिर 1 आएगा। इस तरह 20 तक जाना है तो लास्ट में कितना आएगा? 1 ही आएगा। आउटपुट शुड भी कितना? यही केस रिपीट करेगा बार बार, यही केस रिपीट करेगा हर 2 के बाद, 2 के बाद लास्ट में 20 तक जाओगे तो यही आएगा 1 आंसर। आया समझ में? 0 और 1, पहला ऑप्शन 0 देके मार दिए, 0 हो गया 0। 1 इज द करेक्ट आंसर। डिलीट भी कर दे रहे हो, 0 लिख के डिलीट भी कर दे रहे हो।
अरे गलती करो कोई बात नहीं, लेकिन सीख लो ना अभी गलती से, डिलीट करने की क्या जरूरत है। मैं यहाँ पे थोड़ी ना मार्किंग कर रहा हूँ, तुम अपने आप को जज करो ना जो क्यों जीरो लिखे, क्या माइंड में आया मुझे, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है। कैसे करना है क्वेश्चन देखो, x और 1, x बार आएगा, x और x बार डिफरेंट है, इनपुट कितना 1 आएगा। अब यही दो जो है ये 1 और 2, फिर यही चेंज, तीसरे में जाओगे तो फिर x बार आएगा, चौथे में जाओगे तो कितना फिर से 1 आएगा, पांचवें में जाओगे फिर से x बार आएगा, छठे में जाओगे फिर से 1 आएगा, ऐसे ही कंटिन्यू कहाँ से जाना 20 जाना, क्योंकि 20 XOR गेट कैस्केडेड किया गया है। देखो यहाँ पे अगर यही 21 कर देता तो कितना आ जाता आंसर, x बार आता, दिस इज करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे 21 करते तो x बार आंसर आता, अगर 20 है तो कितना आंसर आ रहा है 1 आंसर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, समझ में आया कि नहीं लॉजिक क्या बोल रहा हूं। जीरो वाले को गलतियां पता चल गई, आदर्श, शिल्पा, शुभम पता चल गया गलती कहां गलत किए थे तुम लोग, कहां गलत किए थे पता चला तुम लोगों को। गलतियां पता चला कि नहीं ये बताओ। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये थोड़ा 20 तक ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा छोटा करके दे रहा हूँ, हो सकता है तुम कंफ्यूज कर गए होगे, 20 देख करके ही कंफ्यूज कर गए। कोई नहीं, अभी मैं छोटा दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसको दिखाओ करके जल्दी। कुछ नहीं दिया हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया, ऐप का वैल्यू पूछ रहा है तुम्हें, 4 ऑप्शन गिवन है, 10 x बार, 10 x और x बार, बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन को सही से देखना है एक बार। कितना होगा आंसर जल्दी बताओ, ऐसे ही दिया गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया गया है ऐसे। अरे भैया कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं ये बताओ। शिल्पा ए बोल लिया 1, पहले ए लिखे थे अब 1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी होगा तो पता चल जाएगा मुझे। क्वेश्चन को ढंग से देखना, फिर कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोगों को। इसी कन्फ्यूजन के लिए तो अभी बस क्वेश्चन दिखा ही रहा हूँ, बस डेमो ही है। जब मिक्सअप करूँगा, मिक्सअप प्रॉपर्टी जब बताऊँगा एक्सॉर एक्सनॉर का, तब तो और लेंथी बना दोगे तुम लोग, बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने। देखो इसमें कुछ नहीं करना, ये क्या है एक्सॉर गेट है, ये एक्सॉर गेट है, ये एक्सॉर गेट है, यही है ना, कुछ दिया ही नहीं है इनपुट पे। लेकिन यहाँ पे मान लो कुछ भी हम मान लेते हैं, लेट्स ए इज द इनपुट, इनपुट सेम आउटपुट 0, यही तो था ना। चाहे तुम 0 मान लो, एक 0 मानो 0 मानो 0 ही आएगा, चाहे 1 मानो 1 मानो 0 ही आएगा। अब देखो जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, ए, चलो ए लेके चलते हैं, ए यहाँ पे 0, अब यही ए यहाँ पे क्या आएगा, ए बनेगा, यही ए तो बनेगा ना यहाँ पे, तो ए एक्सॉर 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एक्सॉर 0 कितना होगा ए, और ऑलरेडी फिर यहाँ पे यही ए तो आएगा यहाँ पे, तो फिर ये कितना हो जाएगा ए और ए कितना हो जाएगा, ये 0 होगा ना। सेम इनपुट के केस में 0 होता है ना भैया, 1 वाले कहाँ गए, समझ में नहीं आ रहा है क्या, कंफ्यूजन हो रहा है। देखो कुछ भी मान लो ना, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, ए मान लो, ए मान लिए,
दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0 देगा। अब यहीं ए यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 और ए के केस में कितना हो जाएगा, ये ए देगा। यहीं 1 होता तो ए बार देता, तो देखो ए दे दिया। अब यहाँ पे ए आ गया और यहीं इनपुट कनेक्टेड है इससे, जो इनपुट में अप्लाइड है, ए और ए कितना 0 तो हो गया ना सेम इनपुट के केस में। तो 1 कहाँ से बोल रहे थे तुम लोग? शिल्पा समझ आया कि नहीं? 0 होगा 1 नहीं होगा बेटा। तो दिस इज करेक्ट आंसर। और लोग तो ट्राई भी नहीं करे, आंसर भी नहीं आ रहा है और किसी का। आशीष, शुभम, आदर्श, क्या हुआ तुम लोगों को? समझ में नहीं आ रहा है क्या? बता दो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से बताऊंगा मैं। कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों नहीं बना पा रहे हो क्वेश्चन? क्योंकि मेरा क्वेश्चन है तुम क्वेश्चन खुद से प्लान कर पाओ, क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पाओ, ना कि मैं बनाऊं हर क्वेश्चन आकर के यहाँ पे। ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी फैकल्टी पढ़ाएगा सारे क्वेश्चन बता देगा तुम्हें। करे सर बट थोड़ा टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम लग रहा है शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो धीरे धीरे तुम्हारा स्पीड बनेगा ना। बस सही करना, चीज़ों को कन्फ्यूजन में मत लाना। अभी तो एक्सॉर ही दिख रहा है, बीच में एक्सनॉर एक दिख गया तो तब तो और दिक्कत होने वाली है। टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो सर टाइम लग रहा है, लेकिन आंसर तो यहीं आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सर पहले 0 बोली थी फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्यों हो रहा? निकाल के लेके आओ ना 0 1। अब देखो चीज़ें 0 1 में ही चलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तुम कैलकुलेशन कर लो, अगर तुम्हें डॉट है तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। अब देखो यहाँ पे ए है, कोई बोलेगा सर हम ए नहीं लेंगे। मान लो कोई है तुम लोगों में से बोलेगा सर हमको ए के साथ प्रॉब्लम है, हम ए नहीं लेंगे सर, हम 0 1 में ले लेंगे। क्या 0 1 ले लो भैया, तुमको क्या है 0 फेवरेट है, 0 लो, 0 ही लो। अब देखो 0 के साथ 0 लोगे, सेम इनपुट 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 ही आएगा, यही आएगा 0। अब देखो 0 0 लोगे, यहाँ पे कितना आएगा, फिर से 0 आएगा, और यहाँ से तो 0 चल के ही आ रहा है। अब 0 0 तो फिर भी तो 0 ही आ रहा है ना। देखो आंसर 0 ही है। अब कोई बोलेगा सर हम 0 नहीं लेंगे, हम 1 लेंगे। अब उसके साथ देखते हैं, 1 वाले के साथ देखते हैं। 1 देखो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा सेम इनपुट के केस में, लेकिन 1 यहाँ पे आएगा, और 1 और 0 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यही तो रहा है एक्सॉर, 1 0 का एक्सॉर 1 आएगा, और यहाँ से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 और 1 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। देखो दोनों केस में तो हर केस में 0 ही आएगा। तुम कोई भी केस एज्यूम कर लो तो 0 1 दो ही इनपुट पॉसिबल है, दोनों में करोगे 0 आएगा। आंसर टिक करना बस, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो ये बताओ। अब कंफ्यूजन रहेगा क्या? 0 1 लेकर के तो कर ही सकते हो ना, जब इनपुट नहीं गिवन है तो, क्योंकि यहाँ 2 ही इनपुट पॉसिबल है, 0 या तो 1। हम तो जनरल वे में चल रहे हैं, ए लेके चले थे, कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉट है किसी को तो बता दो, 1% भी डॉट है तो बता दो। चलो तो कल मैं पहले बहुत सारा क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ एक्सॉर और एक्सनॉर पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 इनपुट एक्सनॉर गेट और एक्सॉर गेट के बारे में क्या होता है। इसके बाद मिक्सड अप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दोनों का मिक्सड अप प्रॉपर्टी एक्सॉर और एक्सनॉर का। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सनॉर एक्सनॉर, जो कि बहुत कंफ्यूजन होता है। कैसे, ये देखो कहीं लिख देगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, यहाँ कंप्लीमेंट, यहाँ कंप्लीमेंट, यहाँ ऊपर ऊपर कंप्लीमेंट, फिर कहीं बोल देगा ए एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट एक्सॉर सी का कंप्लीमेंट, फिर इसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा देगा, फिर लिखेगा ए कंप्लीमेंट एक्सॉर बी कंप्लीमेंट एक्सॉर सी कंप्लीमेंट, इसके ऊपर 2 कंप्लीमेंट। ये सब कितना होगा सारा कुछ पढ़ने वाले हैं हम, और आसानी से। अभी तुमको लग रहा होगा सर कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे फिर इसको ब्रेक करेंगे, तीनों में अलग अलग कंप्लीमेंट सब करने वाले हैं कल। ओके, तो कल का सेशन भी मज़ेदार होने वाला। ये एक्सॉर एक्सनॉर नोट कर लेना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर लॉजिक गेट से कुछ भी पूछा जाएगा तो सबसे पहला टारगेटेड पोर्शन यही होता है, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। सेकंड टारगेटेड पोर्शन होता है यूनिवर्सल गेट से इंप्लीमेंटेशन, वो भी बताऊंगा कैसे याद करना है, और लास्ट में एक कंक्लूजन लिखा दूंगा, चीज़ें अपने आप हो जाएगा। जेई में तो आसानी से टिक कर दोगे ऑप्शन। तो कन्फ्यूजन तो नहीं है ना सेशन में, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन तो किसी को नहीं है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ से आ रहा है ये भी मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। जो अगर डॉट आ जाए तो चेक कर लिया करो, एक के लिए चेक करो, दूसरे के लिए क्रॉस चेक करो, और यही तो कर सकते हो ना। क्लियर यहाँ तक? मजा आया कि नहीं ये बताओ, मजा आया कि नहीं सेशन में? शुरुआत में जो सोच के आए थे उससे एक्स्ट्रा कुछ लर्न करने को मिला कि नहीं ये बताओ क्लास में? जो सोच के आए थे, जो सर क्या बताएंगे एक्सनॉर एक्सनॉर में, उससे कुछ एक्स्ट्रा लर्न हुआ है या वहीं कुछ जितना पढ़े थे वहीं कुछ सीखे हो? सही सही बताना तुम लोग, इतना कुछ सीखे थे क्या एक्सॉर के बारे में, एक्सनॉर के बारे में? ऐसे जानते थे? अगर जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते थे तो बता दो, जो सर नहीं एक्स्ट्रा सीखे। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, अब जो बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में
उस चीज़ को तो तुम लोग देख मतलब जानते ही नहीं होगे इस वे में, जिस वे में मैं बताऊंगा। इस वे में तो तुम जानते भी होगे चीज़ों को, हो सकता है बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन अब जो बताऊंगा स्पेशली 3 इनपुट के केस में और कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी के केस में कैसे चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना है, किस वे में क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो तुम नहीं जानते हो, डेफिनेटली मैं बता दे रहा हूँ। ओके, चले फिर सेशन बाइंड अप किया जाए। सब बढ़िया। डिजिटल का रिवीजन तो कर रहे हो ना, बुलियन अलजेब्रा का, कोई छोड़े तो नहीं हो रिवीजन को ना? रिवीजन छोड़ना नहीं है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं कर लूँगा टेस्ट। 2 चैप्टर होगा कंप्लीट, मैं लूँगा टेस्ट, फिर तुम लोगों का परफॉर्मेंस पता चलेगा मुझे। और अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो क्लास मैं यहीं बंद कर दूंगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास बंद, उतना ही पढ़ के जाओ जितना मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर टेस्ट में करोगे अच्छा तो बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे जितना बोले हैं सब बताऊँगा। रिवीजन कर रहे हो ना तुम लोग? 2 ही तो सब्जेक्ट चल रहा है, एक बेसिक इलेक्ट्रिकल, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 सब्जेक्ट रनिंग है। ओके, चल रहा है रिवीजन सही से दोनों का, क्योंकि चैप्टर 1 को भूलना नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर 1 जो है दैट इज योर बुलियन अलजेब्रा, किसी को नहीं भूलना है। उसको प्रॉपर रिवीजन करते रहो। एक बार दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर तो दे ही सकते हो, उसको देखते जाओ, उसके क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करते जाओ। और जो भी तुम बुक प्रैक्टिस का फॉलो करो, जो भी बुक तुम्हारे पास है, कोई सा ही बुक उठा लो, नहीं तो गूगल पे क्वेश्चन कर लो, करते जाओ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सारे बनेंगे तुम। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल सुबह में 8 बजे। तब तक तुम लोग रिवीजन करके आना, जितना पढ़े हो आज क्वेश्चन लगा लेना खुद से। ओके, थैंक यू सो मच।